हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हैप्पी दिवाली। और सब दर्शकों को हमारे सबसे पहले चीज है दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारा जो है 11,000 लोगों का परिवार पूरा हो चुका है आप लोग की कृपा से। और सब साथ में मिलकर दीपावली मनाइए और जितने गिले शिकवे हैं सब दूर करिए। और चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। आपके साथ आज एक ब्लॉग शेयर करने वाले हैं, सच्ची घटना पे दोस्तों आधारित ब्लॉग है। और दोस्तों इस ब्लॉग में जो भी जहाँ से भी देख रहे हैं, तो अगर आप अपना नाम मतलब हमारे ब्लॉग में आप लोग कमेंट कीजिएगा अपने, तो आप आपका जो नाम है ना इस ब्लॉग में हम लेंगे। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और चलिए आज ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों एक दुल्हन रहती है, नई नवेली दुल्हन रहती है ससुराल में। उसका कमरा जो रहता है ऊपर में रहता है, नीचे जो है उसके सास ससुर रहते हैं। इस प्रकार दोस्तों जो है उसकी जो नई नवेली दुल्हन रहती है उसका पति मात्र उसके साथ 1 महीने के बाद वो बाहर कमाने चला जाता है। उसके बाद दोस्तों वो अकेले जो दुल्हन रहती है उसको घर जो है काटने को दौड़ता है। इस प्रकार दोस्तों वो जो एक दिन इत्तेफाक से उसके किसी एक लड़के पर नजर पड़ती है और उस लड़के के साथ दोस्तों अपने जो है कई प्रकार से संबंध बनाती है। उस लड़के को भी बहुत अच्छा लगता है और दोस्तों कई बार मतलब दोनों के बीच संबंध बनता है। इस प्रकार जो है संबंध बनाते बनाते जो है एक दिन कुछ उसी के दौरान जो है दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है। तो आखिर दोस्तों ऐसा उन दोनों के बीच कैसा क्या संबंध था कि मतलब एक की कैसे मृत्यु हो जाती है। तो चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और देर न करते हुए आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों सच्ची घटना पर आधारित मेरा ब्लॉग है, उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिला पड़ता है, वहीं का है। तो दोस्तों वहीं पर रंजीत नाम का लड़का रहता है जिसकी शादी एक मालती नाम की औरत से होता है। जो कि दोस्तों मालती जो रहती है बेहद खूबसूरत रहती है। इस प्रकार जो रंजीत रहता है उस औरत पर अपना दिल हार बैठता है। अब दोस्तों जो मालती रहती है वो देखने में बेहद खूबसूरत थी। इस प्रकार जो रंजीत तो है उसको अपने दुल्हन के रूप में पाकर बेहद मतलब बहुत ज्यादा खुश था। इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे करते करते जो है 1 महीना बीत जाता है और वो जो मुंबई में काम करता है तो वहीं पर शिफ्ट हो जाता है। तो वहीं पर शिफ्ट हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों जो जो मालती रहती है नए नवेली दुल्हन रहती है, इस प्रकार दोस्तों वहां पर अकेले रह जाती है घर में। तो दिन तो उसका कट जा रहा था, रात उसकी कट नहीं कट रही थी। इस प्रकार दोस्तों एक दिन होता क्या है, आजकल ऑनलाइन का जमाना आप तो जानते ही हैं। तो मोबाइल वगैरह खोलती है और जब मोबाइल खोलती है तो उसमें देखती है एक तो आशीष नाम का लड़का रहता है, बेहद स्मार्ट रहता है, खूबसूरत रहता है। इस प्रकार दोस्तों वो जो है आशीष को फिर वो ऑडियो कॉल लगाती है। और जब ऑडियो कॉल लगाती है उसके साथ फोन करती है और उसके साथ चैटिंग चालू कर देती है। इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे मालती का समय जो अब उसके साथ स्पेंड होने लगता है और आशीष नाम का लड़का रहता है उसके साथ वो मस्ती करती है। अब इस प्रकार जो इसका पति रहता है रंजीत बम्बई चला जाता है वहां कमाने के लिए। और जो ये दुल्हन रहती है मालती, ये इसका जो ससुराल में ऊंचे में मतलब सेकंड फ्लोर रहता है, वहां पे इसका कमरा रहता है। इस प्रकार दोस्तों जो मालती ऊपर क्या करती है नीचे वाले कोई नहीं जानते थे, मतलब सास ससुर। इस प्रकार दोस्तों होता क्या, धीरे धीरे जो है समय बीत रहा था और जो मालती रहती है वो आशीष नाम के लड़के से सेट हो जाती है, उसी के साथ वो टाइम स्पेंड करती है। अब दोस्तों उधर इसका पति जो रहता है वहां पे, अब वहां से कुछ देखता तो है नहीं और उसको बताए तो बताए कौन, कोई नहीं बताने वाला था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, कोई भी बात छुपाए छुपती नहीं है, इसको मुझको छुपाए छुपता ही नहीं है, कभी ना कभी किसी को पता चल ही जाता है। तो दोस्तों वो तो सबसे लास्ट की बात है। आप अंत तक बने रहिएगा, कहानी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और स्किप करके नहीं देखिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। तब दोस्तों जो मालती रहती है उस लड़के को जो है फोन वगैरह मैसेज करती है, सब कुछ करती है। अब धीरे धीरे वो करती क्या है, आशीष नाम के लड़के को अब धीरे धीरे मिलने के लिए मतलब परेशान हो जाती है। इतना मतलब स्मार्टनेस रहता है, सब कुछ रहता है। फिर एक दिन लड़का जो रहता है आशीष उसको तुरंत बोल देता है कि ऐसा है, तुम बेहद खूबसूरत हो, बहुत स्मार्ट हो। इस प्रकार दोस्तों जो मालती रहती है वो भी कह देती है तुम क्या कम हो, तुम भी तो बहुत स्मार्ट हो। इस प्रकार दोस्तों जो आशीष रहता है उसे मतलब कहता है कि मैं तुम्हें मतलब प्यार करता हूँ। इस प्रकार दोस्तों मालती जो रहती है उसके प्यार का इजहार जो एक्सेप्ट कर लेती है, वो भूल भी जाती है कि उसका पति है बम्बई में ड्यूटी करता है। इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे जो है जो अब मालती रहती है आशीष पे दिल हार बैठती है।
अब तो जो होटल में मिलने का वो लोग वादा करते हैं तो होटल में पहुंच जाती है। और घर वाले बेचारे कुछ जानते नहीं, घर वाले तो ये सोच रहे थे कि बहू मेरी बाहर भीतर जाती है, अकेले रहती है, अब ये जाए आएगी कहीं पर तो इसका मन बहलेगा। इस प्रकार दोस्तों उसके सास ससुर कुछ बोलते नहीं थे। अब वहां से उसका पति फोन करता तो कुछ ना कुछ बहाने कर देती। इस प्रकार दोस्तों उसका पति उससे बेहद प्यार कर रहा था, प्यार करता था, जैसे कि कहने का मतलब बेहद सुंदर थी इसलिए वो कुछ कहता नहीं था, और जो भी ये कहती थी वो मान लेता था। इस प्रकार दोस्तों दिन पे दिन ऐसे बीत रहा था। अब ये होटल में मिलना चालू हो गया था, होटल में जाती थी, संबंध बनता था, सब कुछ होता था। अब धीरे धीरे दोस्तों इच्छा इनकी इतनी बढ़ गई, जब होटल में जाती मिलने के लिए तो वहां पर आशीष से कहती तुम जो है नए नए तरीके से तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। इस प्रकार दोस्तों जो आशीष रहता है वो भी नए नए जमाने का लड़का रहता है, और वो भी जो है नए नए तरीके से संबंध बनाता है, क्योंकि आजकल जानते हैं कोई चीज छुपा तो है नहीं इंटरनेट से और इस सब से। और कहने का मतलब जो आशीष था जैसे जैसे मालती कहती थी उसके साथ वो नए नए तरीके से संबंध बनाता था। इस प्रकार दोस्तों जब पहले दिन संबंध बनाता है तो मालती कहती है कि ऐसा है, कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ नए तरीके से बनाओ। इस प्रकार दोस्तों जो मालती रहती है आशीष नाम के लड़के से संबंध बनाती है, और जो दोस्तों आशीष को भी अच्छा लगता था क्योंकि आशीष भी नौजवान था। इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे समय ऐसे बीत रहा था। फिर एक दिन होता क्या है दोस्तों, अब इस प्रकार जो मालती करती क्या है, आशीष को अपने घर बुलवाने लगती है। अब एक दिन जो है अपने घर बुलवाती है और जो ऊपर वाले कमरे में ले जाती है, और उसके घर वाले पूछते हैं कि मालती ये कौन तुम्हारे साथ है, तो उसको बहाना करके कहती है कि दूर का भाई है, मेरे से मिलने आया। इस प्रकार दोस्तों उसके भी घर वाले विश्वास कर ले रहे थे, क्योंकि मालती से सब बेहद प्यार करते थे। इस प्रकार दोस्तों मालती करती क्या है, अपने कमरे में चली जाती है, आशीष को लेकर उसके साथ वहां भी उसी तरीके से संबंध बनाती है। नेट वगैरह से देख देख कर कैसे सिचुएशन में कैसे मतलब स्टाइल में, हर एक स्टाइल में उसको जैसे बोलती वैसे वो करता, जैसे ये वो बोलता है वैसे ये करती। इस प्रकार दोस्तों दोनों बिल्कुल खुल जाते हैं, उन लोगों को ये भी नहीं रियलाइज होता कि ये शादीशुदा है, और कहने का मतलब है कि वो भी भूल जाता है कि ये किसी की पत्नी है। इस प्रकार दोस्तों आशीष तो उस पर बिल्कुल दिल हार बैठता है। अब तो उस लड़के का घर आना जाना चालू हो जाता है। अब इस प्रकार जो है एक दिन कोई आता, 2 दिन आता, जाहिर सी बात है कोई शक करेगा। तो आजू बाजू के लोग में से एक लड़का जो रहता है, इसका पति रंजीत को फोन करता है और कहता है कि ऐसा है तुम्हारी पत्नी को है कोई गैर मर्द के साथ रोज आती है और अपने कमरे में ले जाती है। इस प्रकार दोस्तों उसका पति करता क्या, वो बेचारा करे तो करे क्या, वहां से कुछ देख भी नहीं पा रहा था। अब ये एक दिन उसके पिताजी भी यही बात बोलते हैं कि ऐसा है बेटा तुम वहां पर हो, तुम्हारी पत्नी यहाँ पर किसी गैर मर्द के साथ जो है तुम्हारी पत्नी जो है यहाँ पर किसी गैर मर्द के साथ जो है संबंध बना रही है, और क्या कर रही है कुछ पता नहीं चल रहा है। इस प्रकार दोस्तों अब उसका पति के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर उसका पति करता क्या है, फिर तुरंत जो है उसको बिना बताए अचानक ये अपनी टिकट कटवाता है फ्लाइट की और चुपचाप चला आता है। फिर कहता है कि चलो मैं वहां जाता हूँ और उसको रंगे हाथ पकड़ूंगा। इस प्रकार दोस्तों जो है उसको आने में 1-2 दिन लग जा रहा था। इधर जो है आशीष और मालती का तो संबंध बनाने का सिलसिला ऐसे चालू था कि जिसका जवाब नहीं। और उधर जो आशीष रहता है उसके पिता को भी पता चल जाता है कि मेरा बेटा किसी शादीशुदा औरत के चक्कर में पड़ गया। अब उसके उधर जो पिता रहते हैं वो भी अपने बेटे को मनाते हैं कि बेटा ऐसा करो, तुम इस औरत के चक्कर में ना पड़ो, तुम इसको भूल जाओ। लेकिन वो उसको पागलों के तरीके उसको प्यार करता था, कहता मैं अब शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। तो उसका पिता उसको समझाता है कि ऐसा बेटा ये ऑलरेडी शादीशुदा है, इसके चक्कर में मत पड़ो। अब वो कहता है मैं इसके लिए मर जाऊंगा तो मिट जाऊंगा, मतलब बहुत सारी जानते हैं आजकल के बच्चे तुरंत भावुक हो जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि सही और गलत क्या है। इस प्रकार दोस्तों जो आशीष रहता है रंजीत नाम की औरत के मतलब औरत पे दिल हार बैठता है। और दोस्तों ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं, और उधर जो रंजीत का आने का दिन हो जाता है, रंजीत करता क्या घर में जब आता है तो सीधे अपने बेडरूम में चला जाता है। और जब बेडरूम में जाता है दोस्तों तो जो सीन देखता है उसको देखने के बाद पैरों तले उसकी जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो कभी सोचा भी नहीं रहता कि जो दुनिया कह रही थी वो सही भी हो सकता है, मेरी पत्नी मेरे साथ धोखा कर सकती है, कि वाकई किसी गैर मर्द के साथ वो संबंध बना लेती है। इस प्रकार दोस्तों उसका पति जैसे ही अपनी पत्नी को देखता है तो अपनी पत्नी को एक थप्पड़ खींच के मारता है। देखने के बाद उस वो लड़का तो तुरंत वहां से भाग लेता है। और भागने के बाद दोस्तों उसके बाद होता क्या, उस लड़के को जैसे वो लड़का भागता है वो पीछा करता है, और पीछा करते करते उस लड़के को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद दोस्तों उसको इतना बुरी तरीके मारता है कि वो लड़के की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब इस प्रकार दोस्तों उसकी पत्नी जो रहती है वो डर जाती है, सहम जाती है,
वो डर जाती है, उसके बाद बहुत गिड़ाती है कि मेरे से गलती हो गई है, मेरे से ये सब काम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों वो गुस्से में जानते हैं आदमी वो कर बैठता है जो उससे नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जो है रंजीत जो है अब उस आदमी को करता क्या, धीरे धीरे उसको ऐसा आदमरा करता है, मारता मारता उसको मार डालता है। फिर उसको करता है कि धीरे से बोरा में भरने के बाद जो है रात में ले जाकर वहीं बगल में एक नदी रहती है, नदी के पास फेंक देता है बोरे से ही। फिर 2 से 3 दिन होता है। अब उसके घर वाले सोचते हैं कि मेरा बेटा जो है आशीष आया नहीं, कहाँ गया। तब वहीं के कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे तुम्हारा लड़का जो है मालती एक औरत है रंजीत नाम का, मतलब घर है वहीं पर जाया करता था, ऐसा तो नहीं वहीं पे गया हो, और जाकर पता करो। इस प्रकार दोस्तों उसके उसके पिताजी जो रहते हैं आशीष के, वो आते हैं रंजीत के घर और पता करते हैं, तो उसका तो कुछ पता रहता नहीं है। इस प्रकार दोस्तों उसके पिता परेशान हो जाते हैं। तो कुछ गांव वाले नदी के किनारे सुबह टहलने जाते हैं, और जब जाते हैं तो वहां देखते हैं, जो सीन देखते हैं कि कहते हैं कि कुछ बदबू आ रही है, यहाँ जानवर मरा है कि कौन मरा है, चलो देखते हैं। तो देखते हैं वहां पर एक बोरा रहता है, बोरा में से स्मेल आ रही थी। तो वो देर न करते हुए पुलिस को वो लोग आगाह करते हैं, और जब आगाह करते हैं तो पुलिस वाले दोस्तों जानते ही हैं पूरा मतलब उस बोरा के अंदर से बॉडी निकालते हैं। और बॉडी जब निकालते हैं तो दोस्तों उसकी शिनाख्त कैसे होती है, क्योंकि जो यहाँ आशीष नाम का औरत लड़का रहता है वो मालती से इतना प्यार करता, इतना प्यार करता कि उसके नाम का टैटू अपने हाथ पे बनवा लिया था। अब टैटू से माध्यम से ही पता चल जाता है कि फलाने की औरत है, फलाने की पत्नी। इस प्रकार दोस्तों पुलिस देर न करते हुए मालती को हिरासत में लेती है और उसके पति को। फिर दोस्तों जब देर न पुलिस जो है सख्ती से जब पूछताछ करती है तो रंजीत जो है पूरी बात उसको बताता है कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी इसके साथ फंसी थी, और जो इसको मना किए मानना नहीं, और इस प्रकार हमने आपा खोकर इसको मार डाला। तो दोस्तों कहते हैं ना कि किसी भी चीज की लालच नहीं करना चाहिए, लालच उतनी हद तक करिए जितना सक्सेस हो। तो दोस्तों इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था। बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसी ऐसी घटनाओं से बचें। महज एक सोचिए अवैध संबंध के चक्कर में एक बसा बसाया घर कैसे बेकार हो गया, एक पति कैसे मतलब बिना सोचे समझे किसी की जान हत्या मतलब करके और जेल की हवा खाता है। तो दोस्तों कोई भी काम कभी भी कीजिए सूझबूझ के द्वारा करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, और हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।